मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने हार्ली को देखा कि वो किस तरह इविल बैटमैन के पास से एटम की हेल्प से जिंदा बचकर निकल आती है और वाइल्ड कैट उन लोगों को वहां से जाने का कहता है, जिसके बाद इविल बैटमैन और वाइल्ड कैट के दरमियान फाइट होती है जिसमें बैटमैन वाइल्ड कैट को गोली मार देता है और उसे वहां बचाने के लिए कॉनर भी पहुंच जाता है, जिसके एक ही वार से इविल बैटमैन दूर जाकर गिरता है। अब आगे आज की वीडियो का आगाज स्टील और एक्वालैड से होता है, जो वहां खड़े अपना पास्ट डिस्कस कर रहे हैं और स्टील सब पर नजर रखे हुए है कि कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, क्योंकि बैटमैन ने उन लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो प्रेसिडेंट को सेफ रखें। कॉनर की चीख की आवाज बाहर ब्लू बेटल को भी सुनाई देती है और वो ये देखकर और परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले जब ब्लास्ट हुआ था तब वो बाहर ही था और कुछ नहीं कर सका था। और कॉनर की उसी चीख की आवाज ब्लैक कैनेरी को भी सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ये कॉनर की आवाज है और वो मदद के लिए भागती है। दूसरी तरफ हार्ली कॉनर के साथ खड़ी है और बैटमैन सामने गिरा हुआ है और बाकी स्क्वाड भी वहां पहुंच जाता है, जिन्हें हार्ली बहाना बनाते हुए कहती है कि ये वाइल्ड कैट जो है ना, ये सामने जो गिरा हुआ है, ये इस बच्चे को छुड़वाने के लिए आया था और ये लेकर जा रहा था, मगर बैटमैन ने इसे रोका तो इन दोनों के दरमियान फाइट हुई और दोनों बेहोश हो गए। तो कैप्टन कोल्ड को उसकी इस बात पर शक होता है, मगर तभी उन सब पर एरो, कैनेरी और ब्लैक लाइटनिंग अटैक कर देते हैं और ब्लैक लाइटनिंग के एक ही बिजली के झटके से सब निंजास बेहोश हो जाते हैं और कटाना भी वहां से चुप करके निकल जाती है और कॉनर भी भागकर आके अपने माँ बाप के गले लग जाता है। और पीछे से हार्ली कहती है, तुम्हारा बेटा तो तुम लोगों से 2 हाथ आगे है, इसने तो अकेले ही बैटमैन को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद कैनेरी की नजर वाइल्ड कैट पर पड़ती है और वो भागती है और वो सब उसे उठाते हैं और टेलीपोर्टर की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे ट्रीटमेंट दे सकें। तो बैटगर्ल बैटमैन की हेल्प के लिए जाने लगती है, तो हार्ली कहती है, मैं भी चलूंगी, आफ्टर ऑल मैं उसकी नई रॉबिन जो हूं। दूसरी तरफ आइवी ने बैटमैन को प्लांट्स की हेल्प से बांधा हुआ है और कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि यहाँ आकर सबको नुकसान पहुंचाओगे और सब चुपचाप देखते रहेंगे? तो बैटमैन उसे कुछ कहता है, तो आइवी को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, तो वो पास होकर पूछती है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने की कोशिश कर रहे हो? मगर तभी बैटमैन एक जहरीली गैस से उस पर अटैक करता है, जिससे वो और उसके प्लांट्स मुरझाने लगते हैं और बैटमैन उसके चुंगल से आजाद हो जाता है और वो उतरकर अपना मास्क पहन लेता है और कहता है, आइवी, आज मेरा तुमसे खेलने का कोई इरादा नहीं, बस मुझे इतना बताओ कि एल्फ्रेड कहाँ है। और अंदर खड़ी अथानासिया सबको कम्युनिकेटर पर कॉल करके पूछ रही है कि वो कहाँ है, मगर किसी का भी कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि सब बेहोश पड़े हैं, जिसका मतलब साफ था कि बैटमैन आ रहा है। तो डेमियन कहता है, बैटमैन आ नहीं रहा, वो आ चुका है यहाँ। तो डेमियन अथानासिया से कहता है कि जाओ और तुम जाकर गुल को ढूंढो, और एनिमल मैन तुम यहां पर रुको और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, और खुद वो वहां से गायब हो जाता है। हार्ली, बैटगर्ल, प्लास और लूक बैटमैन को ढूंढते हुए जा रहे थे कि उन्हें सामने पॉइजन आइवी गिरी हुई मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। तो वो उसे बोतल निकालकर थोड़ा सा पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि बैटमैन कहाँ है। तो वो उसे बताती है कि वो एल्फ्रेड को ढूंढने के लिए आगे गया है। तो हार्ली उसे गुड बाय बोलती है और कहती है कि ये सब होने के बाद तुम मुझे मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है, और वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनिमल मैन एल्फ्रेड के पास खड़ा है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। तो वो पूछता है, डेमियन क्या ये तुम हो? कि तभी एक बैटरैंग आकर उसके सर पर लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बैटमैन जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था वो बाहर निकलता है और एल्फ्रेड के पास आ जाता है और एल्फ्रेड से पूछता है, एल्फ्रेड क्या तुम ठीक हो? मगर तभी पीछे से डेमियन का हाथ उसके कंधे पर आता है और वो कहता है, हाथ भी मत लगाओ एल्फ्रेड को। जिसके बाद उन दोनों बाप बेटों के दरमियान बहस होती है, जो कि हम पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं, और जिसका हमेशा नतीजा यही निकलता है कि बैटमैन को बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो डेमियन की धुलाई करता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ।
डेमियन की बातें सुनकर बैटमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके नाक पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है। और डेमियन हंसते हुए कहता है, यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारी असलियत है कि तुम कभी भी सच को कबूल नहीं करते, हमेशा झूठ के पर्दे के अंदर रहना चाहते हो। और वहां बाकी सब लोग भी पहुंच जाते हैं। तो बैटमैन कहता है, मैं एल्फ्रेड को लेकर जा रहा हूं, अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, मगर पहले तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो डेमियन कहता है, तुम मुझे जेल में डालने की ऑफर दे रहे हो और तुम यहां से एल्फ्रेड को नहीं लेकर जा सकते, ना ही मैं तुम्हें लेकर जाने दूंगा। और ये कहकर वो बैटमैन पर अटैक करता है। बैटमैन पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं मानता तब वो भी उस पर हमला करता है और उसके हाथ की हड्डी को तोड़ देता है, जिससे डेमियन चिल्लाता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। और बैटमैन उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, बंद करो अपना ये ड्रामा। तो डेमियन कहता है, तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? और बैटमैन उसके एक और घूंसा मारने लगता है, मगर तभी पीछे से कोई उठता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ब्रूस बस करो, बहुत हो गया, लड़ना बंद करो। जिसे खड़ा देखकर सब हैरान रह जाते हैं और वो बैटमैन को गले लगा लेता है। लूक एल्फ्रेड को देखकर कहता है, अब ये बुढ़ा कौन है? तो बैटगर्ल और हार्ली उसे बताती हैं कि ये बैटमैन का बटलर है एल्फ्रेड, जो कि मर गया था। डेमियन पूछता है, एल्फ्रेड क्या तुम ठीक हो? तो एल्फ्रेड कहता है, हाँ मास्टर ब्रूस, मैं बस थोड़ा सा बैठ जाऊं। और वो कुर्सी पर बैठने लगता है तो डेमियन आगे उसकी तरफ बढ़ता है, पर बैटमैन उसे रोक लेता है। तो एल्फ्रेड चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों बंद करो अपनी ये लड़ाई और एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे के गले लग जाओ। और वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगने की बजाय एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। तो वहां गुल, अथानासिया और तालिया बाकी निंजास के साथ पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एल्फ्रेड उठने लगता है और कहता है, गुल बात सुनो मेरी, तुम और बैटमैन दोनों दुनिया को सेव करना चाहते हो, मगर तुम लोगों के रास्ते अलग-अलग हैं। अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, अगर तुम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लो तो अभी भी हम बहुत कुछ रोक सकते हैं। एल्फ्रेड की अभी यही स्पीच चल रही थी कि जमीन हिलने लगती है और परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। तो बैटमैन समझ जाता है कि ये कौन है और वो कहता है, ये ब्लू बीटल है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और बाहर खड़ा ब्लू बीटल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अंदर घुसने की और वो अटैक पर अटैक किए जा रहा है। बैटगर्ल गुल से कहती है, गुल अगर कोई रास्ता है सिग्नल बाहर पहुंचाने का तो मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं उससे बात कर सकूं तो मैं उसे रोक सकती हूं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और छत का शीशा टूटता है और ब्लू बीटल अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है, बैटमैन, बैटगर्ल, मैं आ गया, क्या तुम लोग ठीक हो? उसी शीशे का एक टुकड़ा जाकर एक जानवर को लगता है जो अपनी नस्ल का आखिरी जानवर था, जिसे देखकर विक्सन गुस्से में आ जाती है और वो ब्लू बीटल की तरफ अटैक के लिए बढ़ती है। और बीटल भी अपना ब्लास्ट रेडी करता है, मगर प्लास आकर विक्सन को और उसे रोक लेता है। मगर तभी डियाब्लो पीछे से बीटल पर अटैक करता है और अथानासिया भी बैटमैन के मुंह पर एक घूंसा मारती है और लड़ाई का आगाज हो जाता है। तो डेमियन एल्फ्रेड को उठाता है और उसे साइड पर ले जाता है और वहां डियाब्लो और बीटल एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे हैं और गुल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि यहां मत लड़ो, दूर चले जाओ यहां से, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं। और उसी लड़ाई के दौरान बीटल के एक हमले के बाद डियाब्लो अपने अंदर की आग पर काबू नहीं रख पाता और वो एक जोरदार धमाके से ब्लास्ट हो जाता है। लूक और प्लास वहां पर मौजूद सब लोगों को तो बचा लेते हैं, मगर वहां पर मौजूद जानवर और परिंदे मिट्टी का ढेर बनकर रह जाते हैं। धमाके के कुछ वक्त बाद जब सब लोग बाहर निकलते हैं और विक्सन आसपास नजर दौड़ाकर देखती है तो उसे हर तरफ जानवरों की लाशें ही नजर आती हैं और ये देखकर गुल की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, यही चाहते थे तुम, यही चाहते थे, यहां आकर खत्म होती हुई नस्लों को, अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना, यही चाहते थे तुम। और ये सुनकर बैटमैन की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं कि अथानासिया उसकी बेटी है। गुल कहता है, डिटेक्टिव, तुम्हें पता है एक वक्त था जब मैं भी जवान था और मुझे अपनी जवानी की सबसे खास बात क्या लगती थी तुम्हें पता है? मेरा जोश, मेरा जज्बा और कुछ भी कर जाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देना। और यही वजह है कि मैं अपने मकसद के लिए जोशीले नौजवानों को अपनी आर्मी में भर्ती करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर जोश होता है, कुछ करके दिखाने का जज्बा होता है और अगर वो एक दफा कोई बात ठान लें तो वो उसे करके छोड़ते हैं। अब गुल की इसी स्पीच के दौरान
दूसरी तरफ स्टील और aqualad प्रेसिडेंट के पास है। तो aqualad स्टील को कहता है मुझे कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। तो वो ऊपर उड़कर देखने जाती है और पीछे से aqualad पानी के अंदर घुस जाता है और पानी की एक बहुत बड़ी सी लहर उठती है जो उस पीस सेरेमनी के लोगों की तरफ बढ़ती है। स्टील कहती है जैक्सन ये तुम क्या कर रहे हो, रोको इसे। मगर इसका कोई फायदा नहीं और पानी सब लोगों को बहा कर ले जाता है और प्रेसिडेंट के साथ वहां पर सब लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ गुल कहता है यही चाहते थे ना तुम, बच्चों को और अल्फ्रेड को यहां से लेकर जाना। चलो मुबारक हो, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा, मगर सब लोग हार गए तुम्हारे इस मिशन की वजह से। और वो लोग जाने लगते हैं। तो बैटमैन पूछता है क्या किया तुमने, बताओ मुझे क्या किया तुमने। तो गुल गुस्से से मुड़ता है और कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? तुमने सोचा है कि तुमने क्या किया यहां आकर? मैंने तो दुनिया से गंदगी मिटाई और तुमने यहां आकर जो मिटा दिया है उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। मैंने तुम्हें बहुत माफ करने की कोशिश की मगर अब हद पार हो गई है। आज के बाद मेरा रास्ता रोकोगे तो तुम और तुम्हारे चाहने वालों का वो आखिरी दिन होगा। अब चले जाओ यहां से। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग साइट बी पर पहुंचते हैं अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, जहां पर सोलोवार और गोरिल्ला ग्रॉड की हुकूमत है। और वो लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर प्रोफेसर आइवो किसी चीज पर काम कर रहा है और तब हमें पता लगता है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि अमेजो पर काम कर रहा था। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज। Brother was caught in the crossfire.